अब एक बात और टीएमसी ने उठाई, इस पर बात कर रही चाहिए। वो ये कह रहे हैं ना बंगाल में ना दिल्ली में ये लिस्ट क्यों नहीं आती, सारे के सारे कौन है, कौन कौन से लोग हैं, ये 20 सांसद कौन है। चिट्ठी अगर तैयार है तो नाम रखो सामने कि ये 20 लोग हैं जो जा रहे हैं। तो ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं। किसके सामने? पब्लिक करो कह रहे हैं। पब्लिक करने की क्या जरूरत है? वो स्पीकर के सामने पब्लिक का रोल नहीं है ना, इसलिए स्पीकर को देंगे। स्पीकर के सामने रखेंगे तो अपने आप पब्लिक हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर अपने घर पर तो रखेंगे। देखिए 2003 में 91 संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 1/3 का जो था उसको हटाकर 2/3 कर दिया गया था कि 2/3 चाहिए। अगर 28 सांसद लोकसभा के अंदर जो टीएमसी के, उसमें से 19 सांसदों की उनको जरूरत है अलग गुट बनाने के लिए या किसी पार्टी में विलय करने के लिए। तो आज की तारीख में अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 20 सांसद है, 20 से ज्यादा सांसद है, अगर 22 सांसद है, 20 सांसद भी अगर उनके पास मान लिया जाए, मुझे लगता है, और 19 सांसद भी अगर उनके पास है, 19 सांसदों की वो चिट्ठी लेकर लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे। स्पीकर को अगर लगता है कि 19 सांसदों को मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलना है, तो वो 19 सांसदों को व्यक्तिगत रूप से बुला सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर वो कहेंगे हाँ हम अलग गुट बना रहे हैं और अब हमारा टीएमसी से कोई वास्ता नहीं, हम अलग गुट बना रहे हैं, हमें मान्यता दी जाए, लोकसभा स्पीकर 19 सांसदों को अलग गुट की मान्यता दे देगा। फिर उस गुट के निर्भर है कि अगर वो चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में वो विलय भी कर सकता है 19 के 19 सांसद, और अलग गुट के रूप में रहना तो रह सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने ये पहले किसी को ये लग रहा है कि इनके पास नंबर पूरे नहीं है। नहीं सर, तो उनमें से ये कल जो बैठक, कल जो बैठक हुई है भूपेंद्र यादव के पास, कल रात को मेरी बात हुई भूपेंद्र यादव जी से। क्या बात, आपको मैं बता रहा हूँ। और कल जो इनके यहाँ जो बैठक हुई है उस संदर्भ में आपको स्पष्ट कर दूं कि पार्टी ने सुनिश्चित कर लिया था कि स्पीकर के पास बात तभी जाएगी जब आपके पास 20 हो, और पहले ही इनको कह दिया गया था कि जब तक आपके पास 20 नहीं हो जाते तब तक आप बीजेपी की तरफ आने की कोशिश मत करना। 20 की उन्होंने व्यवस्था करी है, उसके बाद एक कंफर्म पार्टी ने करा है कि 20 आपके पास है। कल उसके बाद ये बैठक हुई है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं 20 है, पार्टी कह रही है कि 20 है। भूपेंद्र जी का मैं जिक्र नहीं करूंगा, पार्टी का कहना है कि उनके पास 20 है, टीएमसी का कहना है कि हमारे पास 20 है, और उसी आधार पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर से मिलने का समय मांगा है, और लोकसभा स्पीकर से मिलकर वो 20 सांसदों की सूची सौंपेंगे। व्यक्तिगत रूप से 20 सांसद स्पीकर के पास जाएंगे, यह कंफर्म है कि हो चुके हैं उनके पास। अब एक नाम यूसुफ पठान का, जैसे अभी कल्याण बनर्जी ले रहे थे, इनका तो खुद महुआ मोइत्रा जी ने कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ ये भी दूसरी तरफ ही आ गए। उन्होंने पोस्ट किया था कल कि यूसुफ पठान दिल्ली क्यों भाग रहे हो, अमित शाह ने बुलाया है क्या, और थोड़ी शर्म करो, आप इंडिया के लिए खेले हो, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी भी दिखाओ अपनी। उन पर बहुत जोरदार ताना इनके ऊपर जो है वो कसा है। मैं सिर्फ स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नाम जो है शत्रुघ्न सिन्हा का भी कुछ लोग ले रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं इसीलिए शायद और ज्यादा, क्योंकि भाई शत्रु जी दिल्ली में रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, ममता जी 2 दिन से दिल्ली में है। आज उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अगर वो उधर होते तो या तो ममता जी से मिलते, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते। मुझे नहीं पता कि उनका मन क्या कह रहा है, लेकिन नाम लिया जा रहा है उनका भी। सर शत्रु जी तो बीजेपी से बड़े नाराज होकर बाहर निकले थे कि भाई मेरे को जो है बीजेपी के बड़े मतलब ब्लू आइड बॉय होते थे, उधर खूब नाराजगी में निकले थे बीजेपी को गालियां देके। तो अब क्या हो गया? बीजेपी आउटसाइड सपोर्ट है ना सर। नहीं देखिए आउटसाइड सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कारण से हटे होंगे ना, कोई कारण रहा होगा जिससे हटे होंगे, फिर आ रहे हैं। चलिए एनीवे ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत सारे सांसद, जैसे उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम हो सकता है, गुट वो बना के अगर अलग हो रहे हैं तो ये शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम। सर वो आपको कल जो बीजेपी के बड़े नेता मैसेज दे रहे थे, उनको बधाई तो दे दीजिए, आपकी खबर थी, कोई शो में बता दिया कल सर ने, बीजेपी के एक नेता ने मैसेज इनको किया, तब तक हमको नहीं मालूम था कितने लोग हैं टीएमसी के। उन्होंने कहा आप लोग खामखा जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 20 हो गए हैं, हाँ। चिंता मत कीजिए। अब ये तो जब महुआ मोइत्रा कह रही पहले बताएंगे तो 20 तब मानेंगे ना, तब उनको भी बधाई दे देंगे। अब उन्होंने कहा, और ये तो संभव है ना कि बिना 20 के वो वहां नहीं जाएंगे, और कोई जरूरत ही क्या है कि वो किसको सार्वजनिक करें ना करें। यूसुफ पठान, और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा यूसुफ पठान के लिए क्यों परेशान है, वो तो वैसे भी आउटसाइडर है, गुजराती है ना यूसुफ पठान, तो गुजराती, तो फिर क्या जरूरत है? अच्छा एक और बात जो यहाँ कही गई कि सुखेंदु शेखर रॉय राज्यसभा वाले, उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम एक पॉलिटिकल चरित्र दिखाया कि इस्तीफा दिया पहले पार्टी से और फिर वो टीएमसी में गए। उनका इस्तीफा देना मजबूरी हो सकती है उनकी, मैं ठीक है उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये राज्यसभा वालों का रूट यही है, वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफे के बाद विधानसभा से पार्टी को भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के इस्तीफा में कोई परेशानी नहीं है ना सर। लोकसभा में तो परेशानी है, चुनाव लड़ना पड़ेगा और वहां पर फिर से आना पड़ेगा मैदान में, तो वो मुश्किल काम है। राज्यसभा वालों का भी कुछ सुन रहे हैं, 13 सांसद है राज्यसभा में इनके, 13 सांसद तो टोटल हैं इनके, तो 6-7 तो उनके साथ है ही। अच्छा ये बात थी खबर, ये हाँ 6 तो हैं ही कम से कम, तो एक वो चले ही गए तो 5 और बचे हुए हैं, मतलब इतना तो कंफर्म ही है कि इतने लोग उनके साथ
जाने वाले हैं। तो अब कितने आगे आ जाते हैं क्या है। और वो तो स्पीकर साहब कल चंडीगढ़ में थे, आज आ गए होंगे शायद दिल्ली, तो जब भी होगी मुलाकात सर हो जाए। नोइंग ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, आप तो देखते आए हैं इनको। 2 दिनों में ममता जी ने कोशिश तो खूब की होगी दिल्ली में रह करके। बिल्कुल कोशिश की होगी, और वो दिल्ली रही इसलिए, नहीं तो शायद नहीं भी आती, लेकिन कोशिश की होगी। और केवल ममता जी ने नहीं कोशिश की होगी ना, उनके जो भी लोग हैं और एमपीज हैं या जो उनके साथ आज खड़े हुए हैं, कई नॉन पॉलिटिकल लोग भी होते हैं जो इस काम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो उन्होंने भी भूमिका निभाई होगी। वो लोग कितना कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भी कई नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भूमिका निभाई होगी कि क्या कर रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा हो सकता है उनकी, जैसे तृणमूल ये कीर्ति आज़ाद जब कांग्रेस में आए थे तो उन्होंने कहा था घर वापसी है, तो शत्रुघ्न सिन्हा की घर वापसी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम। और नदियों का पानी है ना, बिहार से गंगा सागर तक आते हैं, तो नदियों का पानी तो बहता है ना, एक जैसा थोड़ी रहता है।